अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक जो कि CRT टीवी पड़ा हुआ है। ये 21 इंच का CRT टीवी है। ये सैमसंग का है, लेकिन इसके अंदर जो कार्ड मशीन जो लगी हुई है वो चाइना की किट लगी हुई है। इसके अंदर जो मशीन लगी है वो चाइना की लगी हुई है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इस टीवी को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको चालू करके देख लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ इसको और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ठीक है जी। तो मैं अभी इसको चालू करने लगा हूँ। तो ये इसका पावर का स्विच मैं ये लगा रहा हूँ, ये आप देख लें। तो मैंने इसको पावर के साथ लगा लिया है, तो कुछ देर के बाद ये चालू हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टीवी तो अभी चालू हो चुका है, लेकिन ये स्टैंड बाय मोड में है। ठीक हो गया जी। तो मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे शायद, तो वैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपको शायद दिखाई दे रहा होगा नहीं। तो यहाँ पर इसकी आप साउंड भी सुन सकते हैं। तो इसकी साउंड के अंदर शोर भी आ रहा है, लेकिन ये टीवी हमारा जो है चालू नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी जो LED है वो ऑन ऑफ हो रही है। ये देख लें, ये ऑन ऑफ हो रही है। तो इसकी LED के अंदर यही फॉल्ट है, ये ऑन ऑफ हो रही है और ये हमारा टीवी चालू भी नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को क्या करता हूँ कि इसको खोल लेता हूँ मैं। इसको खोलने के बाद ही हम देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि टीवी को खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस टीवी का जो पीछे वाला कवर है वो मैंने इसका खोल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे किट को। सही है क्या जी। तो किट को बाहर निकालने से पहले हम इसकी जितनी भी वायर हैं वो निकाल देंगे पहले। सही हो गया। पहले हम इसकी जितनी भी वायर हैं वो निकालेंगे। तो ये आप देखते हैं मैंने इसकी सारी वायरें वैसे तो अभी निकाल दी हैं। तो इसको चालू करने के लिए हमें इसकी अलग से वायर चाहिए होगी। वो सॉरी, ये मेरे पास एक अलग वायर पड़ी है पावर की, जो कि मैंने इसके अंदर लगा ली है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आप लोगों ने पहले जो है ऊपर से ही आप लोगों ने देख लेना है। अगर कोई आपको चीज़ ख़राब लग रही हो या फटी हुई हो या इसके अंदर फॉल्ट हो तो पहले आप लोगों ने वो चेंज करनी है या वो बनानी है पहले। ठीक है जी। तो बहरहाल अभी हमें ऊपर से तो ऐसी कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं कल्टी मारता हूँ। तो पहले मैं इसके वोल्टेज चेक करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। सही गई। तो पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। सही हो गया जी। तो ये देख लें, मैंने इस किट को सीधा कर लिया है। सही हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी टीवी को जो है मैं पावर पे लगाता हूँ। सही हो गया जी। तो अब मैं इसको पावर पे लगाता हूँ और अपना मल्टीमीटर पे उठा लेता हूँ। सही हो गया। तो मैंने अपना मल्टीमीटर भी उठा लिया, ये देख लें। और मैं अभी इसको पहले तो क्या करूँगा कि मैं इसको 200 की रेंज पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सही है जी। मैंने इसको 200 की रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। सही हो गया जी। तो अब मैं इसको पावर में लगाने लगा हूँ और पावर में लगाते हैं। पहले मैं इसकी जो फ्रंट वाली जो LED है वो मैं अलग से लगाता हूँ इसके अंदर। सही हो गया जी। तो ये जो फ्रंट वाली LED है वो मैं अलग से लगाता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो आ रहा था
वो किस तरह से फॉल्ट आ रहा था पहले वो भी हम चेक कर लेते हैं। सही है जी। तो मैंने इसको भी यहाँ पर लगा लिया है। तो ये देख लें, ये मेरे पास इसकी एलईडी आ गई है। तो अब हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। सही है जी। तो पहले हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने टीवी को चालू तो कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो एलईडी है वो किस तरह से ब्लिंकिंग कर रही है। सही है जी। तो असल में ये फॉल्ट आ रहा है इस टीवी के अंदर। तो आज हम इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ये दरअसल स्टार्ट होके फिर ऑन हो रहा है या ऑफ़ हो रहा है। सही है जी। ये पहले स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ऑफ़ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये ब्लैक वायर है इसको हम ग्राउंड के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको ग्राउंड के ऊपर लगा रहा हूँ। सही हो गया जी। तो आप लोगों ने इसको ग्राउंड के ऊपर लगा लेनी है और जो रेड वायर है वो अपने हाथ में उठा लेनी है। सही हो गया जी। तो मैंने इसको 200 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम पहले तो 110 के रेट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 110 के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे जो 110 के वोल्टेज है बहुत ही कम आ रहे हैं। इसको 110 होने चाहिए, लेकिन ये 110 नहीं हो रहे और कम ही वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं। सही होगा जी। इसके वोल्टेज जो है वो बढ़ नहीं पा रहे। इसके वोल्टेज 100 तक जाने चाहिए, लेकिन ये 100 तक नहीं जा रहे, ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। सही होगा जी। तो अगर मैं इसके थोड़ा सा पीछे भी आ जाऊँ तो भी हम देख लेते हैं। तो ये देख लें, इसके जो वोल्टेज है वो एक साइड पर रुक रहे नहीं है, ये वेरी कर रहे हैं। सही है क्या जी। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसकी जो एक मैं आपको बात बता दूँ, इसके अंदर एक कंडेंसर लगा हुआ है जो कि सॉरी एक नहीं, इसके अंदर 2 कंडेंसर लगे हुए हैं जो कि 110 को रेगुलेट करते हैं। ये 2 कंडेंसर हैं। सही है क्या जी। एक ये वाला है और एक ये 2 कंडेंसर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके जो ये जो है 110 की जो सप्लाई है पहले हम इसको रिमूव करते हैं। इसकी जो 110 की जो सप्लाई है पहले हम इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो 110 के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो सही तरह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो 110 की जो सप्लाई है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सही है जी। तो इसकी जो 110 की जो सप्लाई है वो मैं इसकी रिमूव कर देता हूँ पहले, क्योंकि पहले हमें इसके जो 110 के जो वोल्टेज है वो इसके एक साइड पे रुकाने वेरी करने के लिए हमें ये देखना है कि इसके जो 110 के जो वोल्टेज है वो सही तरह से हमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो पहले मैं इसकी जो 110 की जो सप्लाई है वो रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 110 की जो सप्लाई है वो रिमूव कर दी है, यहाँ पर देख लें। सही है क्या जी। तो मैंने जो 110 की जो सप्लाई थी वो मैंने रिमूव कर दी है अभी यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 100 जो वोल्टेज आने चाहिए थे वो अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर हमारे 100 वोल्टेज सही आते हैं तो फिर हमारा फ्लाईबैक से आगे का फॉल्ट है। अगर हमारे 100 जो वोल्टेज है वो अभी भी अप डाउन कर रहे हैं तो फिर हमारे कंडेंसर का फॉल्ट है। सही है क्या जी। तो ये 2 फॉल्ट हमें मालूम पड़ जाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको पावर पे लगाता हूँ। तो अभी मैं दोबारा इसको पावर पे लगाने लगा हूँ टीवी को और दोबारा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको दोबारा पावर पे लगा लिया है। तो अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो अभी भी इसके जो वोल्टेज है वो वेरी कर रहे हैं, ये देख लें, लेकिन ये 100 तक जा रहे हैं और उसके बाद ये वेरी कर रहे हैं, लेकिन इसके जो वोल्टेज है वो अभी भी वेरी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइड पर रुक रहे नहीं हैं, ये वेरी करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो कि हमारा जो फॉल्ट है वो फ्लाईबैक से नीचे है, कहीं और चीज़ में फॉल्ट है हमारा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो वर्टिकल की आईसी है उसको भी मैं पहले क्या करता हूँ कि उसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ पहले एक मरतबा। असल में फॉल्ट तो मिल गया है, वैसे भी मैं आपको तसल्ली के लिए, अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी अगर वर्टिकल की आईसी रिमूव करूँ तो मुझे वोल्टेज वो कैसे मिलेंगे। ठीक हो गया जी।
तो फॉल्ट तो हमें वैसे मिल गया है, लेकिन मैं अभी भी इसकी जो वर्टिकल की जो आईसी है वो रिमूव करने लगा, उसकी जो लाइन है अब उसको रिमूव करने लगा हूँ। सही है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी, तो ये देखें, ये मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। तो ये देख लें, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ से इसको भी रिमूव कर दिया। ये देख लें, ये मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है। और यहाँ से जो कि 110 की जो सप्लाई थी वो मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दी थी। ठीक है जी। तो अब हम इसके वोल्टेज दोबारा चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे वोल्टेज किस तरह से आ रहे हैं। तो अब हम दोबारा इसके वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे वोल्टेज अब किस तरह से आ रहे हैं। तो मैंने इसको पावर में लगा दिया है। सही हो गया जी। तो मैंने अभी इसको पावर में लगा दिया है। अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक करने लगे हैं 110 के। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दोबारा भी यही प्रॉब्लम शो करवा रहा है जो पहले ही कर रहा था। ठीक हो गया जी। तो अब हमें इसका, अगर हम इसके 25 वोल्ट जो है, इसके जो 25 वोल्ट होते हैं जो कि वर्टिकल के, वो अगर मैं आपको चेक करवा लूँ तो ये देख लें, अगर जो इसके 25 वोल्ट होते हैं वर्टिकल के, वो भी इस तरह से ही वेरी कर रहे हैं जिस तरह से वो 110 के वोल्टेज वेरी कर रहे थे। सही हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो कि इसका जो वेरिएबल है, या तो इस वेरिएबल के अंदर फॉल्ट हो सकता है, या तो फिर हमारे जो सप्लाई का जो कंडेंसर है ये भी ख़राब हो सकता है। तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो कंडेंसर है वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है, और इसका मैंने ये जो एक वेरिएबल था वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया था। तो असल में इन दोनों के अंदर मुझे डाउट था। तो जैसे कि मैंने ये कंडेंसर निकाला तो कंडेंसर बिल्कुल ओके है, इस कंडेंसर के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये अगर आप देखें तो ये 47 UF और 160 वोल्ट का जो कंडेंसर है मैंने यहाँ से निकाला है, तो ये बिल्कुल ओके है। ये मैं अभी यहाँ पर लगाऊंगा। सही हो गया जी। और इसके अलावा जो कि इसका जो प्रॉब्लम था वो इस वेरिएबल का था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका वेरिएबल था जो कि इसका प्रॉब्लम था। इसका ये 202 का था, ये 2.2K का होता है। ओह सॉरी, 2.2K कह रहा हूँ, ये 2K का होता है। तो ये एक वेरिएबल था, तो ये 2K का एक वेरिएबल यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप 2.2K लगाएं वो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये 2K का है, 202 का। सही जी। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे, ये तो असल में ख़राब है, दूसरा लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए। ये देख लें, ये जो है मेरे पास नया है 202 का, ये मैं लगाऊंगा। और ये जो है मेरे पास पुराना है जो मेरे पास पहले लगा हुआ था 202 का, तो ये असल में ख़राब है। तो इसकी जगह पर हम जो कि ये लगाएंगे। सही हो गया जी। तो अब मैं इसको लगाता हूँ और इसी कंडेंसर को दोबारा मैं वापस लगाता हूँ, और ये दोनों चीज़ों लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो टीवी है वो सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को पहले यहाँ पर बिठा लेता हूँ और उसके बाद मैं दोनों चीज़ों को लगाऊंगा। सही है जी। तो पहले मैं इन दोनों चीज़ों को बिठा लेता हूँ। ये देख लें, तो मैंने इसको यहाँ पर बिठा लिया है, और उसके बाद मैं इस कंडेंसर को भी दोबारा इसके अंदर बिठा लूँगा। जैसे मैंने इसको निकाला था वैसे मैं इसको यहाँ पर बिठा दूँगा। सही है जी। तो मैं इसको भी यहाँ पर बिठा लूँगा। तो बहरहाल मैं इसको भी यहाँ पर बिठा लेता हूँ और मैं सोल्डरिंग मार लेता हूँ दोनों को, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही हो गया जी। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसका जो वेरिएबल है वो भी मैंने इसका यहाँ पर लगा लिया है। सही हो गया जी। और इसके अलावा ये जो कंडेंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंडेंसर है वो भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। सही हो गया जी। तो ये मैंने कंडेंसर और ये जो वेरिएबल था ये दोनों मैंने चीज़ें लगा ली है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज मेजर करेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो वोल्टेज है वो अभी सही तरह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। तो असल में ये है कि जब आप लोग ये प्रीसेट चेंज करें, तो जब भी आप सप्लाई का काम करें तो आप लोगों ने एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रख लेनी है कि आप लोगों ने जो एसटी की जो पावर सप्लाई होती है वो आप लोगों ने रिमूव करनी होती है। जो 110 की जो सप्लाई होती है आप लोगों ने उसको रिमूव करना होता है। ये देख लें मैंने इसको रिमूव किया हुआ है। तो आप लोगों ने भी इसकी 110 की जो सप्लाई होती है इसको रिमूव करना है, और वर्टिकल की या इसी को भी अगर रिमूव कर दें तो वो बेहतर है आपके लिए। तो क्योंकि इसमें जब हम प्रीसेट चेंज करते हैं तो इसके वेरी का तो हमें मालूम नहीं होता कि इसके अंदर कितने वोल्टेज अभी आ रहे हैं। तो इसी से ही वोल्टेज हमारे रेगुलेट होते हैं, कम ज़्यादा हम इसी में से ही करते हैं। सही हो गया जी। तो पहले तो हमने इसको नया लगाया है, तो अब हम पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे और उसके बाद हम जो है ये जो कि ये एसटी की जो पावर सप्लाई है ये भी लगाएंगे, और जो वर्टिकल की हमने सप्लाई निकाली थी वो भी हम लगा लेंगे। सही हो गया जी। तो ये दो सप्लाई हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ और इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो इसकी जो ब्लिंकिंग हो रही थी वो अभी बंद हो गई है। सही हो गया जी। तो जो कि हमारी एलईडी जो ऑन ऑफ हो रही थी वो अभी सही तरह से हो गई है, वो अभी स्टैंड बाय पे है। सही है जी, ये अभी स्टैंड बाय पे चल रही है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके वोल्टेज कहाँ पर कितने आ रहे हैं। जो कि 110 के जो वोल्टेज है वहाँ पर हमें अभी कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ कि अपना मल्टीमीटर उठा लेता हूँ। सही हो गया जी। तो मैंने अपना मल्टीमीटर उठा लिया है, तो मैं इसको पहले 200 की रेंज पर सिलेक्ट करूँगा। सही हो गया जी। तो मैंने यहाँ पर इसको 200 की रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है। जो इसकी ब्लैक वायर है इसको मैं इस बॉडी के साथ ग्राउंड के साथ लगा लूँगा। सही हो गया जी। तो ये देख लें मैंने इसको ग्राउंड के साथ लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखें तो मैंने इसको चालू किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको चालू किया हुआ है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज कहाँ पर 110 के ऊपर कहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे। तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 110 के जो वोल्टेज हैं वो 117 वोल्टेज हमें शो करवा रहा है। तो पहले हम इसके वोल्टेज को सेट कर लेते हैं। सही है जी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे पहले यहाँ पर इसको 110 के वोल्टेज यहाँ पर 110 तक सेट करने पड़ेंगे। तो मैं इसको 110 के तक से सिलेक्ट रेंज तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीसेट है मेरे पास। तो इस प्रीसेट से मैं इसको घुमाऊँगा तो इसके वोल्टेज जो है कम होते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं। सही है जी। तो मैंने इसके जो 110 के जो वोल्टेज आने चाहिए वो मैं अभी इसकी आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा हूँ। तो ये देख लें, क्योंकि अब मैंने इसको 112 की रेंज पर इसलिए सिलेक्ट किया कि जब इसके बाद ऊपर लोड आएगा तो इसके कुछ का वोल्टेज जो है वो बैठ जाते हैं। तो मैंने इसको 112 की रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है। तो चलो मैं इसको 110 की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो ये देख लें मैंने इसको 110 के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो है अभी टीवी जो है वो सही तरह से वर्क करेगी या नहीं करेगी। सही हो गया जी। तो अभी मैंने इसके जो वोल्टेज हैं वो इसके 110 तक हमने इसके सिलेक्ट कर दिए हैं। सही हो गया जी। तो मैं अभी इसको निकाल देता हूँ। ये देख लें मैंने इसकी वायर निकाल दी है। तो अभी हमारे जो है 110 तक के वोल्टेज तो अभी आ चुके हैं। तो अभी हमने प्रीसेट से तो अभी इसके वोल्टेज तो सेट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एसटी की जो वायर है और पावर एसटी की जो सप्लाई है वो भी हम लगा लेंगे, और इसकी जो मैंने वर्टिकल की जो लेग निकाली थी सप्लाई निकाली थी वो वर्टिकल की भी हम सप्लाई इसकी लगा लेते हैं। तो मैं दोनों सप्लाई लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही हो गया जी। तो ये दोनों सप्लाई मैं पहले लगा लेता हूँ। सप्लाई लगाने के बाद मैं आपको टीवी चेक करवाता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो सोल्डरिंग मार दी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैंने इसकी सोल्डरिंग मार दी है। ये एसटी की यहाँ पर रेजिस्टेंस थी जो कि मैंने ओपन की हुई थी और मैंने यहाँ पर लगा ली है। इसके अलावा यहाँ पर ये वर्टिकल की जो ये जंपर था
ये वर्टिकल को वोल्टेज दे रहा था वो भी मैंने इसको रिमूव किया था, तो मैंने इसको भी अभी लगा लिया है। सही है जी। तो मैंने दोनों को भी सोल्डरिंग कर दी है। सही है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को चालू करके चेक कर लेता हूँ, जो कि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल लगाया था वो उसका ही फॉल्ट था या किसी और चीज़ का फॉल्ट था। जो हमने इसको रिपेयर किया है वो अभी हमने इसका रिपेयर जो है वो सही तरह से किया भी है कि नहीं किया। तो अब हम पहले क्या करते हैं कि इस टीवी को चालू करते हैं। चालू करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारा टीवी जो है वो भी सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको पावर पे लगाता हूँ, ये देख लें। तो मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको अभी पावर पे लगा लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसकी एलईडी ऑन है। सही हो गया जी। ये अभी सही तरह से ऑन है, ये अभी ब्लिंकिंग नहीं कर रही। तो अब हम इसके फ्रंट पे चलते हैं और टीवी को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो टीवी है वो अभी सही तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो टीवी है वो अभी सही तरह से वर्क करना शुरू हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।